Hello student, I am Mrs. Sikha Singh, your biology teacher, Convent English High School. So today we will start biology chapter 5 morphology of flowering plant. Study of form and external structure is called morphology. फ्लावरिंग प्लांट की इनर स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं. दे आर ऑल करेक्टर्स बाई प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. हायर प्लांट्स में रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर की प्रेजेंस इसका मेन करेक्टर है. ओके. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम. जैसे डायग्राम में दिखा रखा है. ओके. अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये अंडरग्राउंड पार्ट है ना, जो सॉइल में होता है, सॉइल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम. और जो ग्राउंड के ऊपर है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं. इसमें फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम सब आ जाते हैं. ओके. नेक्स्ट है, फर्स्ट आएगा इसमें रूट. द डाइकोटिल्डोनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल. इट बियर्स लेटरल रूट दैट आर रेफर टू द सेकेंडरी टर्सरी रूट. फर्स्ट पॉइंट इसमें रूट है. तो डाइकोटिल्डोनस प्लांट में रेडिकल के लंबे होने से सबसे पहले क्या बनेंगी? प्राइमरी रूट. ओके. इस डायग्राम में दिखा भी रखा है, देखिए. फर्स्ट है ये प्राइमरी रूट. ओके. जो मिट्टी में ग्रो करेगी. ओके. मिट्टी में ग्रो करेगी, इसमें फिर लेटरल रूट्स बनती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं. ओके. सेकेंडरी रूट्स. उसके बाद धीरे धीरे करके टर्सरी रूट भी बन जाती है. द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टेप रूट सिस्टम. एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट. ओके. जो प्राइमरी रूट है और उसकी ब्रांचेस मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाते हैं, जैसे मस्टर्ड के प्लांट में, सरसों के पौधे में. ओके. नेक्स्ट है रूट सिस्टम. ओके. तो रूट सिस्टम को 3 सिस्टम में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम, सेकंड है फाइब्रस रूट सिस्टम और थर्ड है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. ओके. तो फर्स्ट लेंगे टैप रूट सिस्टम. द रूट सिस्टम डेवलपिंग फ्रॉम द प्राइमरी रूट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम. एग्जाम्पल है मस्टर्ड. ये रूट सिस्टम प्राइमरी रूट से डेवलप होते हैं और इन्हें टैप रूट कहते हैं. ओके. मस्टर्ड. सेकंड है फाइब्रस रूट सिस्टम. In monocot plant, the primary root is short-lived and replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem. Example है beet plant. Okay. monocot plant में primary root short-lived होती है और इसकी जगह बहुत सारे roots निकल आते हैं. ये roots stem के base से निकलते हैं, इन्हें fibrous roots कहते हैं. Example है beet plant. Okay. बहुत सारे fibers बन जाते हैं. Next है थर्ड adventitious roots. In some plants, grass, banyan tree, root arise from the parts of the plant other than the radicle are called adventitious roots. कुछ प्लांट जैसे ग्रास है, बनियन में रूट्स रेडिकल की बजाय, रेडिकल्स में रूट के पार्ट से. ओके. रूट के पार्ट से ना निकल के प्लांट के अदर भाग से निकलते हैं, अदर पार्ट से निकलते हैं ना एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं. ओके. तो यहाँ डायग्राम दे रखे हैं. फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम, ये है फाइब्रस रूट सिस्टम और ये है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. ओके. नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम. फर्स्ट फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. है ना, ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. सेकंड है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल. ओके. स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करेंगे. ओके. थर्ड नंबर है प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स. ओके. प्लांट के पार्ट्स को मिट्टी में पकड़ के रखना. ओके. ये काम किसका है? रूट सिस्टम का. नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ओके. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस करना, प्लांट हार्मोन का सिंथेसिस करना, ये भी रूट सिस्टम का ही काम है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है रीजन्स ऑफ द रूट्स. तो इसमें भी 4 पार्ट्स आते हैं. ओके. जिसे डायग्राम में दे रखा है. फर्स्ट आएगा रूट कैप. ओके. सेकंड आएगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. थर्ड आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन और फोर्थ आएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन. ओके. ये 4 पार्ट्स आएंगे रीजन ऑफ रूट्स में. फर्स्ट है रूट कैप. द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप. थिम्बल मीन्स थंब. ओके. जस्ट लाइक थंब की तरह. तो जो रूट है ना, रूट का जो एपेक्स, एपेक्स मीन्स ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलेंगे एपेक्स. ठीक है. ये एपेक्स पार्ट है ये वाला. ओके.
तो रूट का एपेक्स थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, इसे रूट कैप कहते हैं। ओके, सेकंड आएगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक अबव द रूट कैप। ओके, रूट कैप से ऊपर वाला भाग ये। ओके, तो अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रूट कैप से ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है। दीज सेल्स आर वेरी स्मॉल, इसकी सेल्स बहुत स्मॉल होती हैं। थिन वॉल्ड डेंस प्रोटोप्लाज्म, थिन वॉल्ड होती हैं और इसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए बार बार डिवाइड होती रहती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है रीजन ऑफ इलोंगेशन। दिस रीजन द सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, इलोंगेशन का मीनिंग है लेंथ में ग्रोथ होना। ओके, तो दिस रीजन द सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन and enlargement and are responsible. Next है third point, region of elongation. Okay, this region the cells undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. This region is called elongation. Elongation means length में growth होना. Okay, तो इस रीजन में सेल्स लेंथ में बढ़ती हैं और रूट को भी लेंथ में बढ़ाती हैं, इस रीजन को इलोंगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर रीजन ऑफ मैचुरेशन, कंटेन रूट हेयर्स, इस रीजन में रूट हेयर्स होते हैं दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ओके, रूट्स की स्ट्रक्चर और शेप में चेंज होना मॉडिफिकेशन होता है। ओके, रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये रूट्स स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, सपोर्ट के लिए और रेस्पिरेशन के लिए अपने आप को चेंज कर लेती हैं, मॉडिफाइड कर लेती हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ रूट्स, द स्टोरेज रूट्स स्वेल अप। ओके, स्टोरेज रूट्स फूल जाती है, उसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है एंड एज्यूम वेरियस फॉर्म्स, और बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है, सच एज टैप रूट कॉनिकल, कैरोट में होता है, फुजीफॉर्म स्पंडल शेप रेडिस में होती है, नेपीफॉर्म स्पेरिकल बीट में होती है। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। ओके, यह डायग्राम दे रखा है ना। तो फ्लैसी टैप रूट्स फर्स्ट है कॉनिकल कैरोट में, फुजीफॉर्म रेडिस में, नेपीफॉर्म टर्निप में। ओके, यह सब आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रूट्स, द प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, सच रूट्स कॉल्ड नोमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कुछ प्लांट जैसे राइजोफोरा जो स्वैम्पी एरिया मीन्स कीचड़ वाली जगह पर, ओके, दलदल वाली जगह पर ग्रो करते हैं। बहुत सी रूट्स ग्राउंड से ऊपर बाहर निकल आती हैं, ऐसी रूट्स को रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन देने में हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रॉप रूट्स। आप लोगों ने बनियन ट्री तो देखा ही होगा, है ना। तो बनियन ट्री में जो रूट्स होती हैं साइड से लटकते हैं उनको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियन ट्री, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। ओके, बनियन ट्री में जो लटकती हुई स्ट्रक्चर हैं, रूट्स हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, प्लांट को सपोर्ट करती हैं, इसे प्रॉप रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड स्टिल्ट रूट, द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। ओके, इसी तरह से मेज और शुगर केन के स्टेम में भी सपोर्ट देने वाली रूट्स स्टेम की लोअर नोड से निकलती हैं, इन्हें स्टिल्ट रूट कहते हैं। ओके, यहाँ डायग्राम दे रखे हैं, ये है देखिए राइजोफोरा का जो स्वैम्पी एरियाज में निकलता है ना, रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। सेकंड है प्रॉप रूट्स, ये बनियन ट्री का एग्जाम्पल है, ये देखिए प्रॉप रूट्स हैं, लटक रही हैं जो। और लास्ट है स्टिल्ट रूट ऑफ मेज, मकई का, है ना, तो ये स्टिल्ट रूट ऑफ मेज का डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है द स्टेम। द स्टेम इज बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। It developed from the plumule of the embryo of a germinating seed. It bears nodes and internodes. स्टेम जिस पर ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स तथा फ्रूट्स होते हैं, यह जर्मिनेट सीड के एम्ब्रियो के, ओके, प्लूमिल से, प्लूमिल मीन्स होता है सूट सिस्टम वाला पार्ट, उसको प्लूमिल बोलते हैं, से डेवलप होता है। स्टेम पर नोड्स तथा इंटरनोड्स होती हैं। स्टेम इज ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन। जब स्टेम यंग स्टेज में होता है तो वह ग्रीन होता है और बाद में वह वुडी और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, स्टेम का मेन फंक्शन है ब्रांचेस को फैलाना, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट है इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यह वाटर, मिनरल्स तथा
फोटोसिंथेसिस सब्सटेंस का कंडक्शन करता है। कुछ स्टेम स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फंक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक अंडरग्राउंड स्टेम फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। ओके। स्टेम टेंडल्स हेल्प प्लांट टू क्लाइम एज इन कोकुम्बर, पम्पकिन्स एंड ग्रेप्स। स्टेम टेंडल्स प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करती हैं। ओके, जैसे कोकुम्बर में, पम्पकिन में और ग्रेप्स में। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में मॉडिफाइड इनटू बुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया। स्टेम की एक्सिलरी बड बुडी, स्ट्रेट, नुकीली, कांटों के रूप में मॉडिफाई हो सकती है। ओके, पॉइंटेड मीन्स नुकीली और थॉर्न मीन्स कांटे। जैसे नींबू का प्लांट देखा होगा आपने, उसमें साइड से एक बड होती है, उसके साथ एक कांटा होता है ना, साथ में लगे हुए होते हैं। ओके। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन। एरिड मीन्स जो ड्राई रीजन में प्लांट ग्रो करते हैं, है ना। तो प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम टू फ्लैटेंड, फ्लैसी, सिलेंड्रिकल, हैविंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। ड्राई रीजन में ग्रो करने वाले प्लांट में फ्लैट स्टेम ओपनसिया में, फ्लैसी सिलेंड्रिकल यूफोरिया में स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं। ओके। इनके स्टेम में क्लोरोफिल होता है और जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम के, है ना। जैसे इधर है ये राइजोम, जिंजर, ओनियन में बल्ब होती है स्ट्रक्चर, और कॉर्म और पोटैटो ट्यूबर। ओके। और यहाँ पे दे रखे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर, है ना। तो फर्स्ट है ये स्टोरेज ऑफ फूड होता है, इन सब में फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट है सपोर्ट के लिए। थर्ड है कांटे होते हैं इसमें, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। ओके। और ये है आगे वाला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना।